दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हर परिस्थिति को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? क्या कारण है कि महाभारत जैसे युद्ध को रोकने में भी वे असमर्थ दिखे? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक महान मुनि ने श्री कृष्ण को कठोर शब्द कहे, उन्हें शाप देने तक की ठान ली, पर आगे जो हुआ उसने हमेशा के लिए यह समझा दिया कि ईश्वर केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना हमें ही पड़ता है। आइए सुनते हैं महामुनि उतंग और श्री कृष्ण का अद्भुत प्रसंग। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक ना सके, इस बात पर महामुनि उतंग को बड़ा क्रोध आ रहा था। दयायोग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि उतंग के आश्रम में आ पहुंचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना प्रारंभ किया। आप इतने महान ज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके, आपको उसके लिए शाप दे दूं तो क्या यह उचित न होगा? भगवान कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? मुनि का क्रोध शांत ना हुआ, लगता था वे मानेंगे नहीं, शाप दे ही देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप शाप देकर देख ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य मांग लें। उतंक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जल वृष्टि हो और यहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से आगे बढ़ गए। महामुनि उतंग एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब मरुदंडों का कोप शांत हुआ तब उतंक ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी, प्यास के मारे उतंक के प्राण निकलने लगे। तभी महामुनि उतंक ने देखा, चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उतंक उत्तेजित हो उठे और बिगड़ कर बोले, शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभिशाप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है? उनके साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आ गया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उतंक के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही शाप देने के लिए उन्होंने मुख खोला कि सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने पूछा, नाराज ना हो महामुनि, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? ये इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए, अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? यह कहकर भगवान कृष्ण भी वहां से अदृश्य हो गए और वह चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष? महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि कोई उस प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाए और यथार्थ लाभ से वंचित रहे तो इसमें उनका क्या दोष? दोस्तों, यह कथा महामुनि उतंग और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से हमें गहरी जीवन दृष्टि देती है। इसमें कई स्तरों पर सीख छिपी है। पहला, ज्ञान और आचरण का अंतर। ज्ञान केवल मार्गदर्शन है, परंतु जब तक उसे जीवन में उतारा ना जाए उसका कोई लाभ नहीं। उतंग मुनि शास्त्र ज्ञानी थे, पर व्यवहार में अहंकार और जाति पात की मर्यादा में बंध गए। इसी कारण इंद्र द्वारा दिया गया अमृत भी ठुकरा दिया। दूसरा, ईश्वर का दृष्टिकोण। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि वे ही सब कुछ कर दें तो संसार में किसी की आवश्यकता नहीं। उनका कार्य मार्गदर्शन और प्रेरणा देना है, बाध्यता नहीं। तीसरा, अहंकार और अभिमान। उतंक ने चांडाल को देखकर जल स्वीकार नहीं किया,
क्योंकि उनका अभिमान बीच में आ गया। यही स्थिति हमें सिखाती है कि अभिमान ज्ञान के सार को नष्ट कर देता है। चौथा, युद्ध और धर्म। कृष्ण ने कहा कि कौरवों और पांडवों को समझाने का कार्य उन्होंने किया, पर निर्णय उनका था। यही कारण है कि महापुरुष दोष रहित रहते हैं, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। चलना शिष्य या अनुयायी का काम है। दोस्तों, इस कहानी का सार है, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में उतरकर हमारे जीवन को बदल दे, अन्यथा वह केवल अहंकार बढ़ाने का साधन बन जाता है। जय श्री कृष्णा।